गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम उसका पाठ नंबर 15 विषम की दिलेरी का रिवीजन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, रिवीजन का पार्ट नंबर 3 है ये। पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था कि बिशन जो है, जो कर्नल दत्ता के घर पढ़ाई के लिए जाता है, तो एक दिन रास्ते में उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और गोलियां की जो आवाज सुनी उसने, तो पहले तो चौकन्ना हो गया, एक पेड़ के पीछे पीछे जाके छिप गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे पता चला कि जो फसल जब तैयार होती है तो उसे खाने के लिए पक्षी आते हैं, और खास तौर पर तीतर नाम का जो पक्षी है वो बहुत सारे आते हैं। उनको मारने के लिए वो बंदूकें लेकर आ जाते हैं खेतों में और फिर गोलियां चलाते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनको मार कर ले जाते हैं। कई बार तो कई घायल तीतर खेतों में पड़े हुए भी। आज बिशन जो है वो जहां से निकला था अपने कर्नल दत्ता के वहां पढ़ाई के लिए जाने के लिए, लेकिन उसने जब ये गोलियों की आवाज सुनी और आगे बढ़ा तो खेत में उसने एक घायल तीतर को उसने बचाने की कोशिश की। अभी वो जिंदा था, फड़फड़ा रहा था, तो उस पर उसने अपना स्वेटर जो था वो डाल दिया और उसे उठाकर अपने बाहों में लेकर अपने सीने से लगाकर वो उसे जा रहा था कि किसी भी तरह मैं इस की जान बचा लूं। ये सोचकर वो तीतर को लेकर भाग रहा था। उसे भागते हुए देखकर शिकारियों ने उसे वार्निंग दी और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका नहीं। पहाड़ी पर, और पहाड़ी के कर्नल दत्ता का जो मकान था वहां उसे पहुंचना था, तो जो कांटेदार तार थे उसकी बाड़ लगी हुई थी, वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहा था और जल्दी जल्दी तीतर को लेकर वो भागता हुआ जा रहा था और शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वो लगातार दौड़ता ही चला जा रहा था कि किसी भी तरह इस तीतर की जान को बचाया जाए। ये सोचकर वो लगातार दौड़ते हुए कर्नल दत्ता के घर के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में प्यारे बच्चों हम देखते आइए। किसी के पांवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। तो यहाँ पे जो है विषम किसी भी तरह तीतर को लेकर वो भागा और अपनी जान और तीतर की जान को बचाते हुए कर्नल दत्ता के घर तक पहुंच ही गया और एक ताड़ का जो पेड़ था उसके सहारे वो फार्म हाउस के अंदर एंटर हो गया। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाबचंद सामने साफ कर रहा था। जब विषम कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंचा तो वहां का कुछ नजारा इस प्रकार था कि किचन के अंदर प्रेशर कुकर की सीटी बज रही थी और मुर्गियां अपने दड़बे में थी और गुलाबचंद नाम का जो नौकर था की सफाई कर रहा था। यहाँ का ये जो नजारा उसने देखा। अचानक कर्नल साहब का
अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। ठीक है, अल्सेशियन जो इटाली देश से बड़े मुंह वाला, उसके बारे में। वो कुत्ता कर्नल दत्ता ने पाला हुआ था। वो जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। जब कुत्ते ने लगातार भौंकना जारी रखा तो बिशन समझ गया कि ये कुत्ता जो है अनजान आदमी को देखकर ही भौंकता है, और उसे समझने में देर नहीं लगी कि शिकारी उसका पीछा करते करते यहाँ तक कर्नल दत्ता के घर तक आ पहुंचे हैं। ये उसने सोच लिया अपने मन में, और किसी तरह से वो अपने आप को और तीतर को बचाना चाहता था। इसलिए वो लगातार उन पर नजर रखे हुए था। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन जो है लकड़ी के खंभे पर बंद लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे। इस तरह से वह चिमनी के पीछे छुप गया, और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह पिछले दोनों पांव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तो इस तरह से किसी भी तरह बिशन जो है वो कर्नल दत्ता के घर के अंदर पहुंच गया, और फिर उसने जो तीतर था उसे कबाड़ पड़ी हुई थी, उसमें एक टोकरी थी टूटी हुई, उसके अंदर रख दिया, और फिर छत के सहारे वो छत पर यानी के पेड़ और दीवार के सहारे वो जहां छत थी उस पर चढ़ गया। ढलाव छत होने की वजह से ऊपर चिमनी लगी हुई थी जिसमें से धुआं निकलता है, खाना बनता है। उस वक्त किचन में से धुएं के निकलने की जगह के लिए चिमनी बनाई जाती है, उसके पीछे जाकर छिप गया, और वहां से वो उन शिकारियों को देखने लगा कि जिससे शिकारी उसे न देख सके। कर्नल दत्ता ने उन लोगों को आवाज दी और पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो इस तरह से कर्नल और शिकारियों के बीच में बातचीत हुई।
कर्नल ने उनसे पूछा, कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम शिकारी है और हम यहाँ पे शिकार के लिए आए हैं और हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। यहाँ का सरपंच जो है माधव सिंह, वो भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। यानी कि जो शिकारी थे, भीषम को इधर आते हुए देख लिया था और उन्होंने कर्नल दत्ता के घर में घुसते हुए उसे देखा था। इसलिए शिकारी कहते हैं कि ये जो तीतर है वो हम उसका शिकार करते हैं, उसे खाते हैं। इसके लिए हम इन्हें ले जाते हैं, लेकिन एक लड़का जो है वो हमारा शिकार लेकर इधर भागता हुआ आया है और आपके घर में छुपा हुआ है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कर्नल दत्ता से कि आप जरा इसे ढूंढ दीजिए, मतलब। तो वो कर्नल दत्ता को कह रहे हैं, लेकिन कर्नल दत्ता जो है उनको अभी पता ही नहीं कि भीषम जो है अंदर छिपा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक देखेंगे। आपको ऑलरेडी सेंड कर दी गई है, उसमें से इसके क्वेश्चन आंसर आप तैयार करना। ओके, थैंक यू।